आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं वाङ्मय 63 के पृष्ठ 1.2.5 से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बच्चे घर की पाठशाला में। साथियों, बच्चे हर घर बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला है, जहाँ वह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में तो बालक का बौद्धिक विकास ही होता है। एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा कर देना ही इसका ध्येय होता है, जिसका जीवन में सीमित उपयोग है। लेकिन घर की पाठशाला में सीखी हुई बातें तो बालक के जीवन का अंग ही बन जाती हैं। वस्तुतः बालक के चरित्र, स्वभाव, उसके व्यक्तित्व की निर्णयशाला है घर। जबकि शिक्षालयों में एक स्तर तक बौद्धिक विकास ही हो पाता है। जिस तरह अनुकूल जलवायु, मिट्टी एवं योग्य माली की देखरेख में छोटा सा पौधा बड़ा होकर फलने फूलने लगता है, उसी तरह घर के उपयुक्त वातावरण में कुशल माँ बाप के सानिध्य में रहकर बालक का स्वभाव और व्यवहार व्यक्तित्व की निर्णयशाला है घर। जबकि शिक्षालयों में एक स्तर तक बौद्धिक विकास ही हो पाता है। तो साथियों, थोड़ा इधर का उधर हो गया, आइए सुनते हैं। उसी तरह घर के उपयुक्त वातावरण में कुशल माँ बाप के सानिध्य में रहकर बालक का स्वभाव और उसका व्यक्तित्व, चरित्र उत्कृष्ट बनता है। लेकिन घर के गंदे वातावरण, माँ बाप का पापमय जीवन बच्चे को बुराइयों की ओर प्रेरित करता है। घर के वातावरण में घटने वाली सामान्य घटनाएं अभिभावकों के व्यवहार, रहन सहन, आचरणों का बच्चे के मानस पटल पर बड़ा प्रभावी, स्थायी प्रभाव डालता है। जिस घर का वातावरण बड़ा सौम्य, शांत और मधुर होता है, वहाँ लोगों के परस्पर प्रेम, सेवामय जीवन, सद्भावनापूर्ण संबंध होंगे। वहाँ बालक के मानसिक विकास में बड़ा योग मिलता है। जहाँ बच्चे को उन्मुक्त होकर सहज जीवन बिताने दिया जाता है, वहाँ उसे सबका स्नेह मिलता है। जहाँ बालक निर्भय होकर जीवन बिताता है, ऐसा वातावरण बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। लेकिन उस घर में जहाँ नित्य कलह, अशांति, परस्पर तनातनी, झगड़ा होता रहता है, वहाँ बालक को स्नेह शून्य, सखा विहीन जीवन बिताना पड़ता है और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वहाँ उसका विकास होना तो दूर, उल्टे मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक प्रतिभा, व्यक्तित्व सब कुंठित हो जाते हैं। जो माँ बाप का अभिभावक गण परस्पर तू मैं करते रहते हैं, जिनमें परस्पर आए दिन लड़ाई झगड़े मारपीट होती रहती है, जो एक दूसरे को मूर्ख
एवं नीच सिद्ध करने के प्रयत्न करते रहते हैं, भद्दे आक्षेप करते हैं, उनके इस व्यवहार का बालकों के कोमल मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का अपरिपक्व मस्तिष्क इस तरह के व्यवहार को समझ नहीं पाता। इससे उसके मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप माँ बाप अथवा घर के अन्य सदस्यों के प्रति उसके मन में आदर भाव कम हो जाता है। सम्मान की भावना घट जाने से बच्चों में अश्रद्धा भी पैदा हो जाती है। श्रद्धा के बिना विश्वास स्थिर नहीं रहता। अश्रद्धालु और विश्वास रहित वे बच्चे माँ बाप की अवहेलना करने लगते हैं, अनुशासनहीन बन जाते हैं। यह स्थिति परिवार तक ही सीमित नहीं रहती, वरन संपूर्ण समाज की मर्यादाओं के प्रति ही वे बालक अपने आगे चलकर आवारा और उच्छृंखल बन जाते हैं। घर का कलह, परिवार के सदस्यों का परस्पर दुर्व्यवहार बच्चों में अश्रद्धा, अविश्वास, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता आदि बुराइयों को जन्म देता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पति पत्नी के बीच होने वाली तकरार अथवा परिवार में होने वाला कलह सर्वथा दूर करने का प्रयास किया जाए। यदि कुछ इस तरह की बात हो भी जाए तो बच्चों के सामने उसे ना आने दे। जिस तरह किसी मेहमान के सामने अपने घर की लड़ाई को छिपा लिया जाता है, उसी तरह बच्चों के समक्ष भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने घर के कलह की बात तो दूर, रिश्तेदार अथवा पड़ोसियों के झगड़े की बात को बच्चों तक नहीं आने देना चाहिए। मित्रों, अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के समक्ष अपनी कोई चारित्रिक कमजोरी प्रकट न होने दें। बच्चा कितना ही अबोध क्यों न हो, उसके समक्ष परस्पर प्रेम प्रदर्शन, अश्लील हाव भाव अथवा गलत आचरण कभी न किया जाए। बच्चे की मनोभूमि इतनी ग्रहणशील होती है कि जाने अनजाने वह इनको सहज ही अपना लेता है। जहां तक बने दुर्व्यसनों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। फिर भी कोई बुराई न छूटे तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के समक्ष उसे व्यक्त ना होने दें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि कोई भी व्यसन एकांत में पूरा किया जाए, बच्चों के समक्ष नहीं। बच्चों के समक्ष नहीं साथियों। बच्चे के समझदार और कुछ बड़े हो जाने पर उनके लिए सोने की व्यवस्था अलग कर देनी चाहिए। समझदार बच्चों को एक ही कमरे में लेकर न सोया जाए, क्योंकि पति पत्नी के गुह संबंधों का बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों को नंगा नहीं रखना चाहिए। इससे असमय ही बच्चों में यौन भावनाएं जागृत हो जाती हैं और उन्हें कई बुराइयों की ओर प्रवृत्त कर देती हैं। अभिभावकों, माता पिताओं को चाहिए कि बच्चों की विधिवत दिनचर्या बनाकर उसके अनुसार उन्हें चलाने की व्यवस्था करें। बच्चों को खाने पीने, सोने, पढ़ने, खेलने आदि का समय नियत कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों का स्वयं का जीवन भी व्यवस्थित नियमित होना चाहिए। उनका आदर्श ही बच्चों को नियमित जीवन बिताने के लिए प्रेरणादायी होगा। बच्चे अपने नियमित कार्यक्रम में गफलत करें
तो उसे टोक कर नियमानुसार जीवन बिताने को कहना चाहिए, लेकिन सोने के समय, पढ़ने अथवा खेलने के समय घर का काम करने की आज्ञा देने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को उनकी नियम व्यवस्था के अनुसार चलने देना चाहिए। यदि कोई आवश्यक काम ही आ पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा बच्चों के कार्यक्रम में यथासंभव व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। किसी तरह के भय, अंधविश्वास या गलत धारणा का आश्रय लेकर बच्चों को निर्देश नहीं देने चाहिए, भले ही वह उनके हित में ही क्यों ना हो। भूत, चुड़ैल, कीड़े मकोड़े या हवा आदि का भय बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। बचपन में जमी हुई भय की भावना जीवन भर नहीं निकल पाती। बचपन के समय जीवन भर नहीं निकल पाती। बचपन के समय अवचेतन मन में समाया हुआ इस तरह का भय तगड़े, तंदुरुस्त, मोटे ताजे व्यक्तियों को भी अंधेरे में, एकांत में कोई छोटा मोटा जानवर देख लेने पर परेशान करता है। स्वयं अभिभावकों को भी इस तरह के भय प्रदर्शन से बच्चों के समक्ष बचना चाहिए। माता पिता, चलिए अगले वीडियो में इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। ओम शांति। सुनते हैं अगले वीडियो में इसी विषय।